दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रैवल जेनिक्स पे। आज है दूसरा दिन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं। सारे तैयार हैं, बादलों का मौसम हो रहा है, कभी बारिश हो सकती है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर मैं दिखाऊंगा पूरे दिन क्या क्या मैं एक्टिविटीज़ करूँगा। कभी भी हो सकती है, जिससे पहले कि मानसून आए यहाँ पे आगरा के अंदर। चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं पूरी फैमिली के साथ ओएसिस रेस्टोरेंट, जो कि रेडिसन में लोकेटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। एम्पल अमाउंट ऑफ वैरायटी मिलेगी आपको। यहाँ के जो शेफ़्स हैं, जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, बहुत ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ फूड को सर्व कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अंबिका जी भी बहुत एक्साइटेड हैं, एंजॉय कर रही हैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और एक फैमिली डिस्कशन चल रहा है ओवर द टेबल। बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा द फूड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस करी है रेडिसन होटल आगरा में। और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके देखते हैं, अब हमारा कुछ प्लान है कि हम लोग बाहर जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से, रेडिसन आगरा से। ये है ताज नगरी कॉलोनी और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से ताजमहल का ईस्ट गेट बहुत ही नियरेस्ट है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के ईस्ट गेट की तरफ, आप लोगों को दिखाने कि ताजमहल वाकई में ही बंद है। मैं आपको बताना चाहूँगा टिल 21 सितंबर तक ताजमहल और आगरा फोर्ट और बाकी के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे बंद हैं। लेकिन अगर आप लोग अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं आगरा के लिए, तो आप 21 सितंबर से उसको प्लान कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं रेडिसन होटल आगरा में। डिस्क्रिप्शन में वहाँ का नंबर मेंशन है। अगर आप मेरे चैनल का नाम बताएंगे, मेरा नाम बताएंगे, तो आपको डेफिनेटली होटल डिस्काउंट देगा, बहुत ही अच्छी डील देगा, बहुत अमेजिंग प्राइस ऑफर करेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा के ताजमहल के ईस्ट गेट की तरफ। तो दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और गेट्स को क्लोज़ किया हुआ है। और दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट ताजमहल के ईस्ट गेट की एंट्रेंस की तरफ। और आपको सामने दिखा रहा हूं मैं, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है और किसी को भी पुलिस अलाउ नहीं कर रही है यहाँ से आगे जाने के लिए। यहाँ से ताजमहल हार्डली 100 मीटर्स रह जाता है। लेकिन अब जैसा कि मैं अपने होटल से बाहर निकल चुका हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी भी तरीके से आज मैं आपको ताजमहल दिखाऊँ अपने इस व्लॉग में। तो चलिए अब यहाँ से लेते हैं यू टर्न और कोशिश करते हैं आगे चल के कोई रास्ता ढूंढते हैं कि कहीं से मैं आपको ताजमहल ज़रूर दिखा पाऊँ, क्योंकि ईस्ट गेट तो आज बंद है। और दोस्तों ताजमहल से चल के अब हम लोग पहुँच गए हैं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट भी बहुत अमेजिंग, बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है आगरा का। लेकिन यहाँ से भी हमें निराशा के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आगरा फोर्ट भी बंद है और ये भी 21 सितंबर ऑनवर्ड्स ओपन होगा। बट कोई बात नहीं, अब आपसे कमिटमेंट ली है तो मैं आपको ताजमहल तो ज़रूर दिखाऊंगा। आगरा आए हैं और बिना ताजमहल देखे कैसे वापस जाएं। तो चलिए और आगे चलते हैं और कोई रास्ता ढूंढते हैं ताजमहल तक पहुंचने का। स्टे ट्यून। और दोस्तों चलते चलते हम लोगों को पता लगा कि मेहताब बाग से भी हम ताजमहल को देख सकते हैं। तो जल्दी से हमने अपनी गाड़ी को मेहताब बाग की तरफ घुमाया और हम लोग पहुंच गए मेहताब बाग। मैं आपको बताना चाहूँगा इसको मूनलाइट गार्डन भी बोला जाता है। और यहाँ से ताजमहल का अब हम देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इनक्रेडिबल पेनोरमिक व्यू। इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग भी बनाऊँगा मेहताब बाग के ऊपर, जो कि इससे अगला व्लॉग आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं ताजमहल को। यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू हमें दिखने वाला है ताजमहल का। और दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल व्यू ऑफ ताजमहल। ताजमहल को बनवाया था एम्परर शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये 7 वंडर्स में भी आता है। ताजमहल के पीछे बहुत ही बड़ा इतिहास है, जो कि मैं आपको मेहताब बाग के व्लॉग में बताऊँगा। और अब वक्त हो चला है
होटल वापस जाने का, क्योंकि वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हमारा वेट कर रहे हैं। मैं और मेरा भाई हम दोनों बाहर निकले थे आगरा को एक्सप्लोर करने के लिए, बट सिंस कोविड-19 चल रहा है तो सारे मॉन्यूमेंट्स अभी बंद हैं, बट सारे मॉन्यूमेंट्स ओपन होने वाले हैं बहुत ही जल्दी 21 सितंबर से। तो अगर आप लोग अपनी ट्रिप प्लान करें आगरा के लिए तो आप 21 सितंबर के बाद कभी भी आगरा विज़िट कर सकते हैं और ताजमहल और आगरा फोर्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों ये है बहुत ही पुराना लोहे का पुल जो कि आगरा को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में कनेक्ट करता है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यमुना रिवर और जल्दी से पहुंच रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो चलिए चलते हैं सफ़र को एंजॉय करते हुए। एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अब हम लोग। स्टे इज़ सो अमेजिंग, बहुत अच्छे रूम्स हमें मिले हैं। आपको रूम्स भी दिखाऊंगा जिनमें हम लोग स्टे कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ फैसिलिटीज़ के साथ होटल्स को ओपन कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे स्टे को एंजॉय कर रहे हैं और आपको दिखाऊंगा क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है। हम लोग आज दिन में बाहर भी घूमने गए थे, बहुत मज़ा आया घूमने में। तो चलिए पूरी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं और कैसे आप किसी भी होटल के अंदर जाके स्टे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग व्यू लग रहा है यहाँ से ताजमहल का। और ताजमहल से थोड़ा सा पहले आप देख रहे हैं राइट साइड में ब्राउन बिल्डिंग, वो है दी ओबराय अमर विलास। वहाँ से भी ताजमहल का बहुत अमेजिंग व्यू दिखाई देता है और यहाँ से भी बहुत अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं फैमिली भी क्या क्या कर रही है। अभी हम लोग खड़े हैं रेडिसन आगरा के रूफ़ पे, 7th फ्लोर पे। ये पूल साइड एरिया है, बहुत अमेजिंग एरिया। अब यहाँ से पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये पूरी फैमिली बैठी हुई है। तो मम्मा बजा रही है, मम्मा। और यहाँ चाय की टेबल पे मम्मियों का शाम का डिस्कशन चलता हुआ। तो मम्मी मज़े आ रहे हैं आपको स्टे में? बहुत बढ़िया लग रहा है। रूम्स कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे लगे, ऐसे मज़े तो कभी भी नहीं आए। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया मम्मी को। 32 साल का उनको एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का और अब वो उन्होंने स्टार्ट किया 5 स्टार होटल्स में स्टे करना और बहुत मज़ा आ रहा है उनको। बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रही हैं सारी सर्विसेज पूरे होटल को। ये सब हम अपने बेटे की वजह से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये अंबिका जी बैठे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। आइए पापा से पूछते कि उनको कैसा लग रहा है स्टे। बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आगरा तो वैसे भी प्रसिद्ध है ताजमहल के लिए और ताजमहल प्रसिद्ध है मोहब्बत के लिए। तो मोहब्बत का तो शायद वैसे है ही, पर मौसम बड़ा अमेजिंग है, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा लगा आगरा आकर। थैंक्स टू गुरु जो हमें लेकर आया है। थैंक यू मम्मी आपको कि आप लोगों की ब्लेसिंग से हम लोग इतना ग्रो कर पा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कैसे फन टाइम चल रहा है पूरी फैमिली का। और यहाँ मम्मी पापा अपनी अमेजिंग शॉट्स दे रहे हैं फिर से, ये देखिए। और ये हमारी बर्थडे गर्ल, आज रात को इसका बर्थडे है बर्थडे गर्ल का। तो देखते हैं क्या क्या सेलिब्रेशन होंगे रात को। और फ्रेंड्स ये है पैनोरमिक व्यू रेडिसन आगरा के रूफ से। बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं दूर ताजमहल।
सामने देखो। और ये देखिए, ये जवानी है दीवानी। और मासी ने अपने गॉगल्स लगा रखे हैं। रणबीर कपूर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं ये। और दोस्तों ये हैं कुछ फ़ोटो शूट्स जो कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते करते हम लोगों ने लिए रेडिसन के रूफटॉप पे। दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि आगरा के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, जो कि एक होटल मैनेजमेंट के अंदर आपका ट्रेनिंग पार्ट होता है, जो कि आपको किसी होटल के अंदर जाके वो ट्रेनिंग करनी होती है। तो 6 महीने जो होते हैं वो एक टेन्योर होता है, जो कि आपको एक होटल के अंदर जाके सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं होटल के, उसमें काम करना होता है और आपको लर्न करना होता है कि कैसे होटल ऑपरेशन के अंदर काम होते हैं। तो 6 महीने की मैंने ट्रेनिंग करी थी जेपी पैलेस आगरा से 2010 में, जनवरी 2010 से लेके जून 2010 तक। तो उन 6 महीने की ट्रेनिंग में अलग अलग कॉलेजेस के दोस्त आए हुए थे। मेरे भी बहुत सारे दोस्त बने, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, काफ़ी दोस्त बने, काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी लर्निंग मिली मेरे को अपनी ट्रेनिंग से। और उस लर्निंग की वजह से ही मेरे को 8 साल हो गए हैं होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो सिंस पेंडेमिक चल रहा है तो होटल्स आर सुपर हिट बाय दी कोविड-19 पेंडेमिक, बट फिर भी कुछ होटल्स ओपन हो चुके हैं और वो होटल्स पूरी ट्राई कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से रेवेन्यू आए, जिससे कि जो होटल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी किसी भी तरीके से ना रुके, उनको उनके सारे बेनिफिट, सारे वेलफेयर्स ऑन टाइम मिले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे दोस्त बने और उन दोस्तों की वजह से आज ये ट्रिप पॉसिबल हो पाया है आगरा का। मैं आगरा आया हूँ लगभग 10 साल बाद। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पे जॉब कर रहा है, उसका भी एक अलग से मैं इंटरव्यू डालूंगा अपने ब्लॉग के अंदर, जिसमें कि वो आपको बताएगा द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का और कैसे होटल अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो मेरा इमोशनल कनेक्शन आगरा के साथ यही है कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला था मेरे को। वो मेरे करियर की शुरुआत थी कहीं ना कहीं 2010 में, जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, लर्निंग पॉइंट अपने लर्निंग करियर पे था, काफ़ी चीज़ें सीख रहा था, कैसे होटल इंडस्ट्री में काम होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वही एक कनेक्टिविटी थी आगरा के साथ। और 2010 के बाद जब मैं अपनी यहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म करके गया था, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं फिर से वापस आऊँ, ताजमहल घूमूँ, अपनी फैमिली को घुमाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। और आप देखिए अब 10 साल बाद मैं फिर से वापस आया हूँ आगरा, और आगरा में आके हम लोग पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से दूर पीछे मेरे को ताजमहल दिखाई दे रहा है, बट आगरा के सारे मॉन्यूमेंट्स क्लोज हैं कोविड-19 की वजह से। बट फिर भी हम लोग आज मेहताब बाग गए, उसमें हम लोगों ने काफ़ी ग्लिम्स लिए आगरा के ताजमहल के। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ताजमहल मेहताब बाग से कैसे दिखाई देता है, कुछ ग्लिम्स उसके दिखाऊंगा, और उसका एक अलग से भी ब्लॉग है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। और आपको बताना चाहूँगा ये ताज नगरी एरिया है और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर एक घर हम लोगों ने रेंट किया था, जिसमें हम लोग 6 महीने रहे थे। 6 महीने में हमने अपनी ट्रेनिंग करी थी, तो इसलिए ये एरिया थोड़ा सा नोन है मेरे लिए। इस एरिया में मैं काफ़ी घूमा था 2010 में, काफ़ी डेवलप हो चुका है 10 साल के अंदर ये एरिया, बट बहुत मज़ा आया था ट्रेनिंग के अंदर। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी कनेक्टिंग स्टोरी मेरी आगरा से। तो चलिए और भी ग्लिम्स दिखाता हूँ फैमिली क्या क्या करेगी आज, और एंजॉय करते हैं इस पूरे आगरा के ब्लॉग को। और यहाँ पे दोस्तों सैर हो रही है पूल साइड एरिया की, पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं फैमिली मेम्बर्स होटल की सर्विसेज का। और दोस्तों ये है रेडिसन आगरा का प्रेसिडेंशियल स्वीट, जो कि 6th फ्लोर पे लोकेटेड है, 601 रूम नंबर। और जो आप टैग देख रहे हैं, ये टैग मेंशन्ड है कि इस रूम की क्लीनिंग कब हुई थी, कब इसके अंदर फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन हुआ था। और अब मैं आपको लेके आया हूँ प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफ रेडिसन आगरा। दिस इज़ द ताज व्यू प्रेसिडेंशियल स्वीट, जो कि हायर फ्लोर पे लोकेटेड है ऑन द 6th फ्लोर। और आपको बताना चाहूँगा इसका साइज़ है 939 स्क्वायर फीट, बहुत ही अमेजिंग स्वीट। ये है इसका लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, जिसके अंदर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या गेस्ट हैं वो आके बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। तो आप इस एरिया को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये है बहुत ही अमेजिंग व्यू स्वीट का, आप दूर सामने देख सकते हैं ताजमहल को। और ये है बेडरूम। तो इस स्वीट के अंदर मेरा ब्रदर स्टे कर रहा है, इसलिए रूम की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, बट द व्यू इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। आप अपने सामने देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू है ताजमहल का। और ये है बाथटब,
बहुत ही अमेजिंग बाथरूम, द साइज़ इज़ सुपर बिग। और यहाँ से भी आप विंडो व्यू ले सकते हैं। तो ये था रेडिसन आगरा का प्रेसिडेंशियल स्वीट विथ प्रेसिडेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। और दोस्तों फाइनली दिन हो चुका है ख़त्म और अब फैमिली कर रही है डिनर। डिनर के बाद केक कटिंग का प्लान है। बर्थडे गर्ल का बर्थडे है आज, तो डिनर भी कर लेते हैं और उसके बाद प्लानिंग करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन की। और दोस्तों वक्त हो चुका है रात के 12 और चलिए जल्दी से मिलके कर लेते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन। होटल ने हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री केक दिया है बर्थडे सेलिब्रेशन के ओकेजन पे, तो चलिए केक काट के जल्दी से केक खा लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और उसके बाद कल मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और आपको बताऊंगा मेहताब बाग की हिस्ट्री। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और जल्दी से इस बर्थडे सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं बर्थडे गर्ल को।